हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आपका भाई दिव्य प्रकाश अगेन आ गया हूँ यूट्यूब पर इस चैनल के थ्रू। नाम तो आप नीचे देख ही रहोगे, नाम देख लिए तो आप उसको डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपको अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियोज़ अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक्स भी करिए। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके से आपके लिए अच्छे मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए बनाता रहूँगा। तो आप तो जानती हैं कि मैं कोई वीडियो बनाने से पहले कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं तैयार करता। रैंडमली कोई थिंग मेरे को दिखती है कि हाँ कोई करंट में कोई इश्यूज़ वगैरह चल रहा है या कोई टॉपिक दिखता है तो मैं उसको वेरियस डायमेंशन से उसको देखता हूँ और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। तो मैं आज भी कोई ऐसे ही रैंडमली कोई चीज़ उठा दूँगा। सो ये एक फेस मॉइस्चराइज़र है, देख रहे होंगे। ब्रांड नहीं दिखाऊंगा, ब्रांड से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को रैंडम एक कंटेंट चाहिए था, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये एक फेस मॉइस्चराइज़र है, डेफिनेटली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। आज वीडियो का टाइटल इसी के ऊपर रखते हैं कि हाउ ओवर ग्लैमराइजेशन ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड कह सकते हैं ना कि ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फेशियल एंड बॉडी फीचर जो उसका ग्लैमराइज किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, कैसे किसी ह्यूमन को इन्फीरियर करा सकता है या उसको अनवांटेड कंपैरिजन में डाल रहा है आजकल। क्योंकि देखिए, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि किसी भी इंसान के लिए ना बेसिक क्लीनिंग एंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप बेसिक क्लीनिंग या हाइजीन अपने सराउंडिंग में या अपनी बॉडी में नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली आप किसी न किसी इन्फेक्शन के कॉन्टेक्ट में आ ही जाएंगे। और अगर आप इन्फेक्शन में आएंगे तो आप वेरियस डिसीज से भी आपको कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। आपको डिसीज़ वगैरह हो सकते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्थ पे भी प्रॉब्लम आएगी और आपकी पर्सनैलिटी भी ख़राब भी दिखेगी डेफिनेटली अगर आप बेसिक हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे। तो साफ सफाई तो भाई ज़रूरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन फ्रॉम द इंस्टाग्राम रील्स टू यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, definitely you guys go through the perfect faces, flawless body, glassy skin and various sharp jawlines. So one message they want to convey to us: if you don't look like that, definitely you need to change. Ultimately they want to create an illusion of beauty, because if a random person see me or you or any person XYZ, if they are regularly consuming the social media, and definitely the algorithm of the social media is created in such a way that they knows what kind of content you go through daily and in a certain time, so they also show that kind of content whenever you scrolling the reels or YouTube content. So a person who regularly consume the fashion, branding and beauty contents, तो एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी कह सकते हो या अनवांटेड कंपैरिजन ओवर टाइम वो कहीं ना राइज या बिल्टअप होने लग जाता है किसी भी पर्सन के अंदर। या मतलब इवन दो ही हैज़ नेचुरल बॉडी, नेचुरल फेस कट डेफिनेटली, बट आफ्टर स्क्रोलिंग एंड consuming this kind of content, they start irrelevant comparison with maybe their favorite celebs or cricketer and many other, कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। सो एट द एंड मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा, अगर कोई पर्सन अगर रियल में कोई फेयर है तो नो डाउट आप उसको प्रेज़ करो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई इंसान नॉट अप टू दैट पाथ तो ऐसा नहीं है कि आप उसके फेशियल या बॉडी फीचर्स को देख के ही उसको या आप जज करो, बिकॉज फेशियल फीचर और बॉडी अलोन नॉट अ सिंगल एक पैरामीटर है जिससे किसी भी इंडिविजुअल की आप एक जर्नी डिसाइड कर सकते हो कि दैट पर्सन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब कि इसका इंडिविजुअल क्या कहते हैं लाइफ की जर्नी कैसी रहेगी। तो ये चीज़ अलोन नहीं, वैल्यू सिस्टम का बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। अगर मान लो कोई पर्सन है वो किसी कंपनी में काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करता है, अगर उस पर्सन में इंटीग्रिटी ही नहीं है तो कंपनी को उसके फेशियल बॉडी फीचर से क्या लेना देना
है कि नहीं है। अगर पर्सन है, अगर मान लो वो कहीं जा रहा है, कोई स्ट्रेंजर है, अगर वो टेंस सिचुएशन में है, किसी भी प्रॉब्लम में है, तो अगर वो बंदा, उसके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, कंपैशन नहीं है, तो उस टाइम में उसके फेशियल और बॉडी फीचर का क्या काम, क्यों, ये बात तो है ही। तो नो डाउट हमें ये चीज़ है कि हमने और हमारी पूरी सोसाइटी को, हमें सिर्फ ना एक पैरामीटर को अपनी आंखों के आगे रख के इस पूरे वर्ल्ड को नहीं देखना चाहिए। दे आर न्यूमरस थिंग। सो यही है मेरा कहना। बाकी अब जैसे ग्लोबलाइजेशंस हो रही हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए डिस्कोर्सेस हैं, हम आपस लोग में शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली हमें टेक्निकल चीज़ों के साथ साथ हमें वैल्यू सिस्टम भी अपने ग्रो करना चाहिए, जो हमारे कंट्री को, हमारी सोसाइटी को कहीं ना कहीं ग्लोबली एनरिच करे कि हाँ भाई, हमारे यहाँ के लोग इन चीज़ों को भी वैल्यू देते हैं। मटेरियलिस्टिक के साथ साथ हम कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम को भी हम आगे लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा फाइनल से रहेगा। बाकी ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से आज बात करके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।